लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है, द पीपल हु हैव नो एनी एंजाइटी टू गो इनटू गवर्नमेंट जॉब, वो क्या करेगा? वो तो प्राइवेट में ही जाएगा ना, क्योंकि उसने बहुत सारी प्रिपरेशन करी है। जिनके पास टाइम कम है, वो नहीं चाहता कि मेरा 30 से 35 साल लगे बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो क्या करेगा? वो बैठा नहीं रहेगा ना, वो तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा। और आप उसको कर देते हो प्राइवेट, शादी में उसको प्राइवेट को अलग तरीके से देखते हैं। जॉब किसी एंगल से खराब नहीं है, ना प्राइवेट जॉब खराब है, ना प्राइवेट सेक्टर खराब है। लेकिन मार्केट में या सोसाइटी में इस चीज़ को हवा बिल्कुल भी ना बनाएं कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द ओनली वन। अगर आप नहीं करते हो तो आपका फ्यूचर खराब हो सकता है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसको अपने माइंड से ना अवॉइड कर दीजिए। गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, प्राइवेट हो हैं, आपके पास गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, बहुत सारे हैं। पर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हवा ना बना दें कि यही बेस्ट है, अदरवाइज आप मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो। आप 40 साल गवा दोगे, 30 साल लगा देते हो पढ़ते पढ़ते, चाहे किसी पर्टिकुलर छोटा सा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का तैयारी करते करते, और फिर जाकर आपको एक रेलवे या बैंकिंग या किसी चीज़ में आपको अगर जॉब मिलती है तो आपका एज 35-40 हो जाता है, तब तक 30 हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ऑफ कोर्स सैलरी अच्छी मिलती है, फैसिलिटी, जॉब सिक्योरिटीज, एवरीथिंग सब कुछ परफेक्ट है। पर आप किसी एंगल से प्राइवेट को ख़राब नहीं कह सकते कि मतलब प्राइवेट जॉब वालों को देखा और हमने कहा कि यार ये तो प्राइवेट में जॉब करता है। गवर्नमेंट जॉब को देखते ही रिस्पेक्ट, इज्जत, सारी चीज़ें, आप इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल दीजिए। अगर लाखों का, करोड़ों का पैकेज लग रही है, प्राइवेट में लग रहा है, ना कि गवर्नमेंट में, ठीक है। और ये आपका सोच सपना समझ में आ जाता है कि आपका सोच है कि रेलवे में ही जाना है तो इट शुड बी ए गवर्नमेंट। आपका सोच है कि आपको बैंकिंग में ही जाना है तो इट इज़ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पड़ेगा। आपके पास प्राइवेट भी ऑप्शंस हैं, तब भी प्राइवेट ऑप्शंस हैं। पर आप प्राइवेट जॉब को अवॉइड नहीं कर सकते कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब इज़ द ओनली ऑप्शन। आप गवर्नमेंट जॉब को एक जॉब समझिए, क्योंकि आपने जो प्रिपरेशन करी है उसका एक रिजल्ट है कि यू हैव अ जॉब। लेकिन आप उसको बिजनेस ना समझें। बिजनेस इन द सेंस, आपको लगेगा कि यार बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब में बिजनेस का क्या रोल है। आपको अगर लगता है कि 30 या 35 साल उसमें स्पेंड करने के बाद, पढ़ाई में स्पेंड करने के बाद, एजुकेशन, पैसे, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करने के बाद या पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और वही पैसे को, वही टाइम को आप 2 से 3-4 साल में आप ऊपर कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ बिजनेस। बिजनेस में होता है ना कि 1 लाख 2 लाख अगर हम लगाते हैं, उम्मीद करते हैं कि उससे 4-5 लाख 6 लाख 10 लाख हम निकाल पाएँ। ये डिपेंड करता है कि आपका आइडिया कैसा, आपका बिजनेस का जो लॉजिक है, जो आपका हिरार्की है, वो क्या है, कैसा है, प्रोसीजर कैसा है। लेकिन जब यही पर्टिकुलर चीज़ को आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो कि हमने 30 या 35 साल लगाई या बहुत सारे समय टाइम हमने लगाया और बहुत पैसे हमने लगा दी, अब उसी पैसे को अपन चाहें तो 2 साल या 1 साल 3 साल में निकाल सकते हैं वापस, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ये करना वो करना, बहुत सारी रिश्वत, ये वो चलता रहता है। तो अगर आपका सोच ऐसा है कि आप कुछ ही दिन में ऐसा कर सकते हो, दहेज ले सकते हो, इन बिहार ये बहुत चलता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो दहेज बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आप इसको बिजनेस ना समझें। इससे प्राइवेट जॉब में जो जाते हैं उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। जो उनके गार्जियन, सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है, उनके गार्जियन उनको ट्रोल कर देते हैं कभी कभी कि उनका लड़का देखो ही इज़ डूइंग गवर्नमेंट जॉब, उनका लड़का देखो वो इस टीचर है, या ये है, वो है, बैंक में है, रेलवे में है। रेलवे में है, इट इज़ ओके, बट वो प्राइवेट सेक्टर में है, उसकी तैयारी कर रहा है, उसके पास डिग्री है, वो आज ना कल उसको होगा, राइट। बट गवर्नमेंट जॉब फिर भी मैं कहूँगा ख़राब नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है, प्राइवेट जॉब से तो अच्छा है ही। लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है, द पीपल हु हैव नो एनी एंजाइटी टू गो इनटू गवर्नमेंट जॉब, वो क्या करेगा? वो तो प्राइवेट में ही जाएगा ना, क्योंकि उसने बहुत सारी प्रिपरेशन करी है। जिनके पास टाइम कम है, वो नहीं चाहता कि मेरा 30 से 35 साल लगे बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो क्या करेगा? वो बैठा नहीं रहेगा ना, वो तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेगा। और आप उसको कर देते हो प्राइवेट, शादी में उसको प्राइवेट को अलग ही तरीके से देखते हैं, जो गवर्नमेंट वाले उनको अलग ही तरीके से देखते हैं। व्हाट इज़ दिस? ये बिजनेस है। इस बिजनेस को अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए, वरना ये आपको अंदर से ना एक अच्छा वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। गवर्नमेंट जॉब में आपको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ भी मिलती है। अगर आप ये सोच के जाते हो कि आपको कम काम करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए दिक्कत है। कल को आप अपने बच्चों को यही कहोगे कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट बिकॉज वहाँ पर कम काम करना पड़ता है, एंड दिस इज़ द रियल फैक्ट। और प्राइवेट जॉब में ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो क्या कहोगे उसके एम्प्लॉय को कि आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ बिकॉज आपको कम काम करना पड़ेगा? आपको पैसे मिलते हैं,
चाहे काम ज़्यादा करो इधर आप काम कम करो, पर जितना करते हो उसका अगर आपको पैसे मिलते हैं ना तो एटलीस्ट नींद अच्छी आती है, आपको सुकून मिलता है कि आपने जितना दिया, आपने 100% दिया तो यू गॉट 100% सैलरी, यू गॉट 100% हाइक, आपको हाइक भी मिलती है प्राइवेट में, इवन 100% हाइक मिलती है। और अगर कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी में हो तब तो उसकी बात ही अलग है, लेकिन आप इसमें सब कुछ मिलेगी जो गवर्नमेंट में मिलती है। रेदर एक चीज़ की काम आपको उतना करना पड़ेगा, जितना आपने पैसे लिया है उतना आपको करके देना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, चाहे आप किसी भी इंजीनियर्स को देखो, डॉक्टर्स को देखो, किन्हीं को भी देखो, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं तो उनका कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है, वो उसने प्रिपरेशन करी है उनका, एटलीस्ट वो कर पा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमें 5 साल 10 साल लगाऊं कहीं बैठ के पटना इलाहाबाद में और वहाँ पे मैं प्रिपरेशन करूँ, राइट, जनरल कंपटीशन का। अगर आपका ख्वाहिश है तो आप करो, बट यू कैनॉट से टू द प्राइवेट एम्प्लॉय कि आपको गवर्नमेंट में आना चाहिए, कि आपकी वैल्यू कम है मार्केट में, आपकी शादी नहीं हो सकती है, ऑल दोज थिंग्स, प्लीज़ नेवर से, राइट। तो आपका गवर्नमेंट है जॉब, आप करिए, उसका प्रिपरेशन करिए। अगर हमें प्राइवेट पसंद है मैं प्राइवेट का प्रिपरेशन करूँगा, बट डोंट से टू अदर्स, राइट, कि आपको ये अच्छा है, ये बेस्ट है। या प्राइवेट में, प्राइवेट इज़ द ओनली पार्ट जहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपको 12 साल 13 साल 15 साल की उम्र में आपको जॉब करने की फैसिलिटी देती है कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर आप 12 साल की उम्र में पैसे कमा सकते हो, जॉब कर सकते हो, मे बी एज अ फ्रीलांसिंग, एज अ फुल टाइम, एज अ इंटर्न, यू कैन डू दैट इन प्राइवेट सेक्टर, बट देयर इज़ नो एनी गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पर आप 10 12 साल 15 साल की उम्र में कर सकते हो। और प्राइवेट सेक्टर इज़ द ओनली वन जो 15 साल के बच्चों को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अभी आप जाओ गूगल करिए, एक अनिकेत करके लड़का है जो 15 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो घर पे बैठे कंप्यूटर से सीख रहा था और सीखते सीखते खुद से यूट्यूब गूगल एंड ऑल दोस थिंग्स सीख के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और वो जॉब कर रहा है। पहले इंटर्न बना, फिर वो फुल टाइम जॉब कर रहा है और वो 10th का तैयारी कर रहा है अभी। तो आप ये फैसिलिटी कौन देता है? प्राइवेट। आप 30 साल 35 साल की उम्र में जो गवर्नमेंट जॉब ले रहे होते हो, कहीं कहीं ऐसे केसेस में देखोगे कि प्राइवेट जॉब में वो 10 12 साल 15 साल के 20 साल के लड़के अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं अपनी डिग्री खत्म करके। इवन यू डोंट हैव डिग्री, अल्दो यू कैन अर्न, मे बी स्टाइपेंड हो सकता है, आप एज ए इंटर्न कर सकते हो, फुल टाइम पार्ट टाइम कर सकते हो एंड यू कैन अर्न। बट गवर्नमेंट जॉब में फिर वही 30 35 साल 25 साल ही सही, पर ये भी तो देखोगे कि कोई 15 साल का कर रहा है, रेदर कि उसको और प्रिपरेशन करने का टाइम मिले, उससे अच्छा वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एट द एंड उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है ना कि थियोरिटिकल नॉलेज। एंड अब अगर टेस्ला को देखोगे और ये सारे रॉकेट साइंस एंड एलन मस्क का अगर जीवनी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज द बेस्ट थिंग रेदर देन आप थ्योरी पढ़ते रहो हर दिन, राइट। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो हज़ारों बुक्स पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, जो बिल गेट्स बोलते हैं ना कि स्टार्ट रीडिंग ए बुक, तो हज़ारों बुक पढ़ते हैं और जो एक्शन नहीं लेते वो अभी भी पीछे है, जो बिना किसी बुक पढ़े एक्शन लेते हैं, राइट। एक्शन लीजिए आप, चाहे आपके पास ऑप्शन प्राइवेट आ रहा हो या गवर्नमेंट जॉब आ रहा हो, आप एक्शन लीजिए, स्टार्ट करिए। अपॉर्चुनिटी को कभी भी जाने मत दीजिए, चाहे कम पैसे आ रहा हो चाहे ज़्यादा पैसे आ रहा हो। और उससे ही बड़ी बात, जो प्राइवेट में उनका कभी भी उनको उस दृष्टि से ना देखें। हो सकता है वो बहुत जल्दी मेहनत करके आपके कि वो अपने सेक्टर में बहुत टॉप तक पहुंच सकता है, राइट। एंड जो गवर्नमेंट में, हम तो उनका मजाक उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक कहावत भी है ना। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक याद नहीं आ रहा नाम, उनकी यूट्यूब चैनल करके है, वो बता रहे थे कि एक आईएएस जो आईएएस बनता है, जो डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, जो भी इन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज में, वो दहेज प्रथा पर दहेज नहीं लेना चाहिए उसके विरोध में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में 15 से 20 25 पेज लिख देते हैं और फिर 25 से 30 लाख रुपए उनकी कीमत होती है एज ए दहेज, राइट। तो आप इस चीज़ को समझिए, डाउरी सिस्टम भी है। अब मतलब मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इसको बस आपको ये समझाना चाहता है, प्राइवेट जॉब इज़ नॉट द वर्स्ट जॉब, राइट। वहाँ भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आपके पास ऑप्शन हैं, आप छोड़ सकते हो, आप दूसरी कंपनी तुरंत स्विच कर सकते हो, तुरंत आपको मौका मिल जाता है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, राइट। तो मतलब आप उसको बिजनेस मत बनाइए गवर्नमेंट को, आप उसको एक अच्छा जॉब समझिए, प्राइवेट से बेहतर है, इसको लेके चलिए, लेकिन आप उसको डिमोटिवेट मत कर दीजिए किसी प्राइवेट वाले को। तो यार आज के लिए इतना ही, आप अपना राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।